दोस्तों, कामवासना पर विजय प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसके चक्कर में पड़कर बर्बाद हो गए। उनकी कई वर्षों की साधना धरी की धरी रह गई और वासना ने उन्हें अपने चंगुल में फंसाकर उनका विनाश कर ही डाला। देखो दोस्तों, कामवासना पर वही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है जिसके जीवन में एक बड़ा लक्ष्य हो और वो उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। तो फिर भी ऐसे में उसका मन भटकेगा जरूर, लेकिन वह अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से उसे समझकर वापस अपने ऊर्जा को लक्ष्य में लगा सकता है। मतलब ऐसे लोग ही अपनी यौन ऊर्जा को सही दिशा दे पाते हैं और जिंदगी में कामयाब हो पाते हैं। देखो दोस्तों, यह तो हम सबको पता है कि जिसने अपनी आदतें बदल ली, समझो उसका आने वाला कल भी बदल गया। देखो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हस्तमैथुन एक जहर की लत है। यह धीरे धीरे आपको लग चुकी है तो इससे तुम्हारा शरीर कमजोर ही कमजोर होते चला जाएगा, क्योंकि तुमने हिला हिलाकर अपने वीर्य को गाढ़ा से पानी जैसा कर लिया है। अरे पागल, दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे करके लोग अपने शरीर को फौलाद बना लिए हैं, लेकिन तुम अपनी जवानी हस्तमैथुन करके अपने आप को बिल्कुल खत्म कर दिए हो। तो दोस्तों, वक्त रहते अगर तुमने यह नियम अपना लिया तो तुम अपने वीर्य को फिर से गाढ़ा कर सकते हो। लेकिन तुम तो हिलाने में कुछ ज्यादा ही माहिर हो गए हो। अरे भाई, सिर्फ 2 महीने यह नियम पालन करके देखो, हिलाने वालों की जिंदगी संवर जाएगी। आप अपने जिंदगी में 100 गुना आगे निकल जाओगे। आप उन 95% लोगों से सिर्फ 2 महीने में ही आगे निकल जाओगे। इसीलिए दोस्तों, अपने जिंदगी को बेहतरीन बनाओ। दोस्तों, तुम्हें 2 महीना तक हस्तमैथुन और गंदे वीडियोस देखना ही नहीं है। चाहे कितना भी आपका मन करे, ये कामवासना आपको बार बार गिराएगी ही। फिर भी अपने आप को तुमको ही मनाना है। वो शक्ति तुम्हारे अंदर पहले से ही मौजूद है। अब ये कैसे करोगे वो तुम पे निर्भर करता है। आपको दिन में 2 बार ब्रह्मचर्य से रिलेटेड किताब पढ़ना है, या फिर आप YouTube पर इससे रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हो और 24 घंटे अपने आप को मोटिवेट रखना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे अज्ञानतावश पहले बहुत वीर्यनाश हो गया है और अब वह इसकी भरपाई करना चाहते हैं, अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, उन्हें इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उन्हें वापस से शारीरिक और मानसिक बल प्राप्त हो सके। इसके लिए रोज कम से कम आपको 1 घंटा व्यायाम करना है, जिसे आप जिम या घर पर भी कर सकते हो, या चाहो तो दौड़ भी लगा सकते हो। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से मन से पालन करना है और ब्रह्मचर्य दिनचर्या को अपनाना ही है। खाने में सात्विक शाकाहारी भोजन करना है और दूध से बनी चीजें खूब खानी है। रोज भगवान का ध्यान या मंत्र जाप करना है, या फिर आप मंदिर भी जा सकते हो। और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको गलत मार्ग पर लेकर जाते हो, क्योंकि ये अपने साथ आपको भी बर्बाद कर देंगे। मोबाइल पर ऐसे वीडियोस देखना है जो आपको आपके लक्ष्य के लिए मोटिवेट करें। कोई भी अश्लील चलचित्र नहीं देखना है, क्योंकि आपकी 1 सेकंड की वासना आपके महीने भर की तपस्या नष्ट कर सकती है। दोस्तों, इस शेड्यूल को आप सिर्फ 2 महीने ट्राई करके देखिए। आपके अंदर फिर से वही तेज और पराक्रम आने लगेगा। आपकी वाणी पवित्र होने लगेगी और आपका मन शांत और पवित्र हो जाएगा। फिर आप चाहो तो इस दिनचर्या को आगे भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, दिसंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने आपको ब्रह्मचर्य पालन कर अपने आप को बदलना ही होगा। अगर आप अगले साल यानी 2024 में ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको इसी महीने यानी दिसंबर से ही करनी होगी, ताकि आप अपनी गलतियों को समझकर उसे दूर कर सकें। सबसे पहले अपनी उन गलतियों को लिखो जिस कारण आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है। जैसे कि क्या आपको गंदे वीडियोस के कारण वीर्यनाश हो जाता है, या इंस्टाग्राम पर अश्लील रील देखने से, या फिर गंदे मूवी देखने के कारण। जो भी कारण हो उसे लिख लो। अब 30 मिनट के लिए मोबाइल से दूरी बना लो और अकेले शांत बैठकर ये पता करो कि मेरे वीर्यनाश करवाने वाले इस कारण को कैसे दूर किया जा सकता है। आप सोचते रहना, आपको जवाब मिल ही जाएगा। आपके 2024 के लिए जो भी लक्ष्य है उसे आज ही लिख लो और उन्हें आज से ही नहीं बल्कि अभी से पूरा करना शुरू कर दो, ताकि अगर आपको उसे पूरा करने में कोई भी दिक्कत आएगी तो वो आपको नया साल शुरू होने से पहले ही पता चल जाएगा। अगर इन 3 नियमों को आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो मेरा वादा है कि आप दिसंबर के इस पूरे महीने आसानी से ब्रह्मचर्य पालन कर पाओगे।
तो क्या दोस्तों आप सभी तैयार हो यह चैलेंज के लिए? तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर समझ नहीं आ रहा कि कमेंट्स में क्या लिखूं, तो दोस्तों सिर्फ यस आई विल ही लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।